इंडिया में प्रोटीन की कमी से कितनी बीमारियां होती हैं, क्या आपको पता है? और इंडिया में बीपी एंड डायबिटीज़ के पेशेंट्स इतने जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं? क्या सिर्फ शुगर एंड नमक ही इसका रीज़न है या पीछे कोई और बात भी है? लेकिन सच ये है कि प्रोटीन की कमी से भी ये सारी बीमारियां इंक्रीज़ हो रही हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रीत बर्न और आज हम बात करेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी के बारे में, जो कि साइलेंटली आपकी बॉडी को डैमेज कर रही है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन का रोल क्या है। प्रोटीन आपके मसल मास को इंक्रीज़ करता है, मेंटेन करता है, आपके मसल्स को रिपेयर करता है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स है, टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स हैं, उन सब को रिपेयर करने का काम प्रोटीन का है। प्लस आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, इसका मतलब है कि आपने अपने मेन गेट खोल दिए हैं बीमारियों को आपकी बॉडी में एंटर करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, कि प्रोटीन का इससे क्या लिंक है। अब ऐसा है, जब आपकी डाइट में फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मील खा रहे हो, जब उसमें प्रोटीन की कमी होती है तो दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि फैट्स या कार्ब्स, इसका इंटेक ऑटोमेटिकली बढ़ता है। लेकिन मोस्टली हमारे इंडियन कल्चर में कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, और ज़्यादा कार्ब्स खाने से आपके बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होगा एंड आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलपमेंट होगी, जिसका सिंपल मतलब है कि आप इनडायरेक्टली डायबिटीज़ टाइप 2 की तरफ बढ़ रहे हो, बिकॉज आपका कार्ब्स इंटेक बहुत ज़्यादा है। और जब आप ये कुछ सालों तक ये चीज़ करते हो, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल तक, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं। एंड आजकल तो लोगों का लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि एक्टिव नहीं है, तो डायबिटीज़ टाइप 2 कॉमन है। अब हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर का क्या लिंक है प्रोटीन से। तो अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम है, आपका मसल लॉस होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा एंड फैट गेन के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपकी आर्टरीज पे प्रेशर बढ़ जाएगा और आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि मरामस, जिसमें आपका एक्सट्रीम वीकनेस, मसल लॉस एंड सर्वाइवर लेवल की डेफिशिएंसी होती है। आपको हेयर फॉल एंड स्किन इश्यू होते हैं, मसल लॉस एंड वीकनेस होती है, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, प्लस फैट गेन एंड बेली फैट गेन होता है। अब यह प्रॉब्लम इंडिया में ही क्यों इतनी ज़्यादा है? रीज़न है हाई कार्ब्स डाइट, लो प्रोटीन इंटेक एंड प्रोटीन के बारे में लोगों को पता नहीं है कि प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो प्रोटीन की अवेयरनेस नहीं है लोगों में। प्लस हम सब सोचते हैं कि पेट भर के हमने खा लिया तो हमारा सारा न्यूट्रिशन फुलफ़िल हो गया, बट ऐसा नहीं है। पेट भर खाने से आपका न्यूट्रिशन फुल नहीं होता। न्यूट्रिशन फुल होता है प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाने से, बट आजकल हम वो नहीं प्रॉपर ले पाते। अब बात आती है कि प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। अगर तो आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हो, एक्टिव नहीं है बॉडी, वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहे, तो 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप इंटेक कर सकते हो। और अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हो या फिर काफ़ी एक्टिव हो, तो 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से लेकर 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक आप अपना प्रोटीन इंटेक रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स। एंड बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं वो सब देख के, लेकिन ये रेंज है 1.2 से लेकर 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। और इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है, जब भी आप एक मील खा रहे हो, सबसे पहले आपने प्रोटीन वाली फूड आइटम्स को सबसे पहले अपने पेट में भरना है, उसके बाद कार्ब्स एंड हेल्दी फैट्स। बहुत लोग फैट्स भी, हेल्दी फैट्स तो स्पेशली कंज्यूम नहीं करते, तो सबसे पहले आपने प्रोटीन को ध्यान में रख के अपने प्लेट में उसको भरना है, उसके बाद कार्ब्स, फिर थोड़े से हेल्दी फैट्स और फाइबर। और जो आपकी मॉर्निंग की सबसे पहली मील है ब्रेकफास्ट, इसमें तो प्रोटीन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप रात से जब आप सोते हो तो 7-8 घंटे की फास्टिंग हो ही जाती है। तो जब मॉर्निंग में आप उठते हो तो बॉडी को चाहिए कुछ ना कुछ जिससे कि वो चल सके, जैसे कि ग्लूकोज मतलब कार्ब्स, लेकिन साथ साथ प्रोटीन भी चाहिए ताकि उसका रिपेयरिंग का प्रोसीजर भी चलता रहे। तो मॉर्निंग में भी आपने बहुत ध्यान रखना है कि प्रोटीन इंटेक हाई रहे। और आप एक काम कर सकते हो, मॉर्निंग के मील को आप हेवी मील खाओ जिसमें प्रोटीन भी हो, गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स भी हो, फैट्स भी हो,
लेकिन प्रोटीन को मिस मत करना। और बाकी जंक फूड अवॉइड करें, फास्ट फूड, पैक्ड फूड जितना भी है, और जिस फूड आइटम्स में शुगर है, आर्टिफिशियल शुगर या एडेड शुगर, वो सब बंद कर दें। अब चॉइस है आपकी कि आपने अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करना है न्यूट्रिशन सही करके, या फिर बाद में डॉक्टर्स के पास जाके लाखों रुपए वेस्ट करने हैं। उससे अच्छा है कि करंट जो फेज़ चल रहा है, अपना प्रेजेंट टाइम में हेल्दी खाना खाएं, प्रोटीन टेक बढ़ाएं। अब मैंने यहाँ कोई भी प्रोटीन पाउडर की बात नहीं करी, मैंने फूड की बात करी है, फूड आइटम्स की। बट अगर कोई नहीं ले पा रहा है, कोई वेज है या उसको टाइम नहीं मिल रहा इतना सब कुछ करने का, तो वो वे प्रोटीन ऐड कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, सोर्स है, पैसा है, पैसा सबके पास होता ही है, लेकिन लगाने की, ये बोलते हैं ना, एक इम्पोर्टेंस कहाँ देनी चाहिए, प्रायोरिटी, वो सबके पास नहीं होती। तो प्रायोरिटी दीजिए अपनी डाइट पे, ठीक है। हेल्दी फैट्स भी खाइए, प्रोटीन खाइए, बस थोड़ा से कार्ब्स लिमिट रखिए, जितनी आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर आप कार्ब्स खाओगे तो आपका फैट भी गेन नहीं होगा, प्लस आप बीमारियों से भी बचे रहोगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।